दोस्तों एक नई रीजनिंग वीडियो में आपका स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक के साथ फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्य को पूर्ण कीजिए। यह आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और इस सवाल को सॉल्व करना है। हमें दे रखा है 1728 1728 का संबंध 112 से है, तो 3375 का संबंध किससे होगा। 1728 का संबंध 112 से है, तो 3375 का संबंध किससे होगा। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब भी ऐसे सवाल आए आप ध्यान से देखेंगे, या तो ये वर्ग होगा या क्यूब होगा, सम या विषम, या फिर हम उनके डिजिट का सम करेंगे या फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट से। तो देखिए ये एक बड़ी संख्या और ये एक छोटी संख्या है, यहाँ पर भी एक बड़ी संख्या है और ऑप्शन से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर छोटी संख्या आ रही है। तो हम इनको कैसे ट्राई करेंगे, सबसे पहले तो हम ये ट्राई करेंगे कि ये जो संख्या है 1728, इनका हम सम करते हैं, डिजिट सम करते हैं। जैसे 1 7 2 8 है, तो हम क्या करते हैं 1 + 7 + 2 + 8 इनको जोड़ते हैं। तो देखिए 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 8 कितना होता है 18। मतलब इनको सम किया तो यहाँ पर 112 है, जबकि हमारा क्या आ रहा है 18। मतलब ये मेथड हमारा काम करेगा नहीं। तो अब देखिए सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं। हमें कैसे ही करके ये 112 लाना है, 112 आ गया तो हम वही उसी मेथड को इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि ये जो डिजिट है ना 1 7 2 8, इसका क्या करते हैं इन डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। 1 × 7 × 2 × 8, देखिए 7 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 14 आटा कितना होता है 112। 7 7 दूनी 14, 14 आटा होता है 112। अब देखिए यही हम क्या कर देंगे 3375 जो डिजिट है 3 3 7 5, इनका क्या करते हैं डिजिट का गुणा करते हैं, डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसमें जो संख्या आएगी क्या वो ऑप्शन में होगी, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए इनमें जो ये है इनका डिजिट का गुणा करते हैं, क्या करेंगे 3 × 3 × 7 × 5। तो देखिए 3 × 9 और 9 9 7 63 और 63 पंजा कितना होता है 63 पंजा होता है आपका 315। 9 3 × 9 9 7 63 और 63 पंजे होता है 315। तो ऑप्शन में देखिए 315 है, तो ऑप्शन सी में हमारा क्या होगा ये सही उत्तर होगा। तो हमने क्या किया, ये जो संख्या है 1728, इनमें जो डिजिट है क्या है 1 7 2 8, इनका क्या किया आपस में गुणा किया, 1 × 7 × 2 × 8, तो क्या आया 112। फिर हमने क्या किया 3375 है, इसमें डिजिट क्या है 3 3 7 5, 3 3 7 5, इन डिजिट का क्या किया आपस में गुणा किया। तो 3 × 3 × 7 × 5, तो 3 3 9 9 7 63 और 63 पंजे 315। तो ये ऑप्शन सी हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्य को पूर्ण कीजिए। इसमें देखिए थर्मामीटर का संबंध तापमान से दे रखा है, तो स्केल का संबंध क्या होगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें आंसर बताना है। थर्मामीटर का संबंध किससे है तापमान से, तो स्केल का संबंध किससे होगा। तो हमें पता है कि जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर किसको नापता है टेम्परेचर को, तापमान को नापता है। तो उसी प्रकार स्केल है ना, स्केल किसको नापता है, स्केल आपको लंबाई को नापता है, क्योंकि वोल्ट चाल सेकंड इन तीनों को स्केल नहीं नापता है। स्केल किसको नापता है लंबाई को नापता है। तो जैसे थर्मामीटर तापमान को नापता है, तो स्केल आपको किसका नापता है लंबाई को नापता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लंबाई। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। हमें सीरीज दे रखी है 1 2 5 26 और क्वेश्चन मार्क। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, सीरीज का है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि 1 से ये 2 कैसे आया, फिर ये 5 कैसे आया, फिर ये 26 कैसे आया। तो हम वही मेथड फिर क्या करेंगे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे इसको कि देखिए एक संख्या आपकी 1 से बढ़ रही है, फिर आपकी किस तरह से बढ़ रही है 3 से बढ़ रही है, 2 + 3 5, और फिर 5 से सीधा 26 हो रहा है। मतलब इसको या तो प्लस या माइनस, इससे तो नहीं होगा। इसमें क्या न क्या कुछ न कुछ संख्या का क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ट्राई करेंगे 1 से ये 2 कैसे आया। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक जो सेम संख्या है उसका आपस में 2 बार गुणा करेंगे, 1 × 1 1 और प्लस क्या करेंगे 1, मतलब 1 × 1 1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखेंगे ये देखिए ये आ गया आपका 2। अब ये देखेंगे 5 कैसे आया, तो ये जो 2 है ना इसको 2 बार गुणा करेंगे, 2 × 2
कितना हो गया 4 और प्लस का करेंगे 1, मतलब 2 दूनी 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। अब ये 5 है ना, इसको क्या करेंगे वापस हम 2 बार गुना करेंगे, 5 गुना 5 प्लस 1 पचम 25 और 1 क्या हो गया 26। देखिए ये आपका 26 आ गया। अब हम ये क्या करेंगे, ये जो 26 है इसको भी 2 बार गुना करेंगे, 26 गुना 26 और प्लस का क्या करेंगे 1, मतलब ये 26 का स्क्वायर हो गया। और 26 गुना 26 कितना होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676, 26 का स्क्वायर होता है 676 और प्लस का 1, 676 प्लस 1 कितना होता है 677। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो गया। अगला सवाल देखिए, निम्न आकृति में कितने लाल लड़के हैं, कितने लाल लड़के हैं। इसमें जो ये आकृति दे रखी है इसमें टोटल क्या है आपके लड़के बॉयज है। बॉयज में कितने हैं, टॉल है मतलब लंबे हैं, रेड मतलब लाल है। देखिए टॉल लंबे है, रेड लाल है, और क्या है आपका बॉय, ये 3 दे रखा है, लंबे लाल और लड़के, ये 3 इस डायग्राम में दे रखे हैं। ठीक है, और हमें पूछना क्या, हमें निकालना क्या, लाल लड़के, हमें क्या निकालना है, लाल लड़के, लड़के और वो भी लाल, लंबे नहीं। तो देखिए किस प्रकार हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये वाली जो आकृति है ना, ये वाली जो आकृति है ये आपकी क्या है, टॉल है, टॉल मतलब लंबे। जो ये रेड है, रेड में क्या है, ये वाली जो इसमें जो भी नंबर आएंगे ये आपके क्या आएंगे, रेड आएंगे। और ये जो वाली आकृति है, ये वाली, ये आकृति आपकी क्या है, बॉय मतलब लड़कों के लिए आए। और हमें निकालना क्या है, लाल लड़के निकालने, लाल लड़के निकालने हैं। तो देखिए बॉय वाली कौन सी है, लड़के है, तो मतलब बॉय वाली हमें ये वाली, इसमें से हमारा आंसर होगा। अब क्या पूछा है, लड़के हैं, मतलब इसमें से हमारा, इस वाली में से हमारा आंसर होगा। और है कौन से, लाल लड़के। तो देखिए रेड, रेड है तो ये पूरा, रेड क्या है ये पूरा, लेकिन हमें क्या निकालना है, लाल लड़के। तो लड़के हैं, ये 8 लड़का तो है लेकिन लाल नहीं है, और ये 12 लड़का तो है लेकिन लाल नहीं है। लेकिन हमारा क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये हमारे क्या हो जाएंगे, लाल लड़के। मतलब 9 10 और 11, 9 प्लस 10 प्लस 11, इनको आपस में जोड़ देंगे तो कितना होगा, 10 और 9 19, 19 और 11 कितना हो जाएगा 30। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमिक रूप को पूर्ण कीजिए। ये आपको सीरीज दे रखी है और ये रिक्त स्थान है, इनको भर के हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। तो देखिए ये ऐसे सवाल आए तब हम क्या कर देंगे, सीधा सिंपल सा पेयर बनाएंगे। हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो ध्यान देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वाला जो पहली संख्या है इस रिक्त स्थान को भरते हैं। तो देखिए 3 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये 3 है, 3 के बाद क्या आएगा। तो इस सीरीज में हम देखते हैं कि 3 के बाद क्या है, ये 3 है, और यहाँ 3 के बाद क्या दे रखा है, सी दे रखा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी भरेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी भरेंगे। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, सी है। अब यहाँ पर इसको आगे क्या बनना है, सी के आगे क्या होगा। तो देखिए ये सी है और यहाँ पर सी के आगे क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। सी के आगे क्या है, 3 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 भर देंगे। ठीक है, अब देखिए पेयर बनाएंगे, D3CD। ठीक है, D3CD। ठीक है, यहाँ पर भी क्या भर देंगे हम, डी, तो D3CD। फिर यहाँ पर D3CD। देखिए तो D3CD, D3CD, D3CD और D3CD, हमारा पेयर पूरा कंप्लीट, ये सीरीज पूरी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो हमने रिक्त स्थान में क्या भरा, सबसे पहले तो हमने क्या भरा, सी भरा, फिर 3 भरा, 3 भरा, फिर हमने क्या भरा, डी भरा, और फिर हमने क्या भरा, सी भरा। तो हमारा राइट आंसर होगा C3DC, C3DC, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यह आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, और क्लासिफिकेशन से भी 3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, एक लेटर वाला, एक संख्या वाला, एक शब्द वाला। उसमें से एक आपको क्या करना है, भिन्न बताना है, ऑड वन बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको अल्फाबेट दे रखा है, GKPS, JOTY, AFKP और SXCH। इनमें से आपको क्या करना है, भिन्न बताना है। तो देखिए हम इनकी नंबरिंग करते हैं। तो जी कितने नंबर पे आता है, जी आपका आता है 7 नंबर पर, के आपका आता है 11 नंबर पर, पी आता है आपका 16 नंबर पर, और एस आता है आपका 19 नंबर पर। उसी प्रकार जे जो नंबर आता है, जे आता है आपका 10 नंबर पर, जे आता है आपका 10 पे, ओ आता है आपका 15 पे, और टी आता है 20 पे, और वाई आता है आपका 25 पे। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे ए आता है आपका 1 पे, एफ आता है आपका 6 पे, और के आता है आपका 11 पे, और पी आता है आपका 16 पे।
अब देखेंगे एस एक्स सी एच, तो एस नंबर आता है आपका 19 पे, एक्स आता है 24 पे, और सी आता है 3 पे, और एच आता है आपका 8 पे। तो अब देखिए, ये देखिए 7 से 11 मतलब कितना हुआ +4, फिर 11 से 16 मतलब प्लस का कितना हुआ, प्लस का 5 हुआ। 11 से 16 आपका कितना हो गया, प्लस का 5, और फिर 16 से 19 आपका हो गया प्लस का 3। अब देखिए 10 से 5 मतलब प्लस का 5, 5 हुआ। 15 से 20 भी 5, और 20 से 25 भी क्या हुआ 5। 1 से 6 ये भी 5, 6 से 11 ये भी 5, और 11 से 16 ये भी आपका क्या हुआ 5, 5 का इंक्रीज हो रहा है। 19 से 24 मतलब 5, और 24 से 3 मतलब अल्फ़ाबेट आपके 26 है, लेकिन 26 के बाद 3 मतलब ए बी सी, 3 ये, और 24 के बाद 25 26, 25 26 1 2 3 मतलब ये भी 5 हुआ, और 3 से 8 ये भी आपका क्या हुआ प्लस का 5 हुआ। मतलब इन तीनों में आपके +5 का इंक्रीज हो रहा है हर अल्फ़ाबेट में, जबकि इसमें जी के पी एस में एक में 4 हो रहा है, एक में 5 हो रहा है, एक में 3 हो रहा है। तो इन चारों ऑप्शन में ए ऑप्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा, ऑड वन होगा, असंगत विकल्प होगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करिए। आपको ये ऑप्शन ए दे रखा है, षटभुज 6, त्रिभुज 3, आयत 5, वर्ग 4, मतलब ऑड वन हमें निकालना है। तो आपको पता है षटभुज में कितनी भुजाएं होती है, 6 भुजाएं होती है। त्रिभुज में आपकी 3 भुजाएं होती है। आयत में आपकी कितनी होती है, 4 भुजाएं होती है, और वर्ग में भी आपकी 4 भुजाएं होती है। जबकि आयत में यहाँ पर कितनी, रेक्टेंगल में आपकी कितनी भुजाएं दे रखी है, 5 दे रखी है, जबकि रियल में होती कितनी है, 4 होती है। ये जैसे ये रेक्टेंगल है तो 1 2 3 4, इसमें कितनी होती है, 4 भुजाएं होती है। षटभुज में 6 भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा, आयत में 4 भुजा, और वर्ग में 4 भुजा, जबकि यहाँ पर आयत में कितनी दे रखी है, 5 भुजा दे रखी है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सबसे डिफरेंट होगा, और ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, यदि हनी को, ये आपका हनी का कोड दे रखा है, और उसी प्रकार हमें शुगर का क्या निकालना है, कोड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये आपका क्या है, एनालॉजी का सवाल है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि देखिए हमें क्या दे रखा है, हनी का कोड दे रखा है HONEY। तो हनी में H कितने नंबर पे आता है, अल्फ़ाबेट में 8 नंबर पे आता है, O आपका 15 नंबर पर आता है, N आपका 14 नंबर पर आता है, जबकि E आपका कितने पे आता है, 5 पे आता है, और Y आपका आता है 25 पे। तो 8 H आता है 8 पे, O आता है 15 पे, N आता है 14 पे, E आता है 5 पे, और Y आता है 25 पे। जबकि हमें कोड क्या दे रखा है, 16 30 28 10 50। मतलब हम दिमाग लगाएं थोड़ा सा कि ये इनका क्या दे रखा है, डबल दे रखा है। 8 का 8 दूनी 16, मतलब 8 का ये डबल दे रखा है, 2 गुना। 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 14 दूनी 28, 5 दूनी 10, 25 दूना 50, मतलब जस्ट उसका डबल दे रखा है। 16 30 28 10 50, 16 30 28 10 50। मतलब हम क्या करेंगे, शुगर वाले में एस का, यू का, जी का, ए का, आर का, जो अल्फाबेट नंबर है उसका क्या करेंगे, डबल करेंगे, और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए क्या है, SUGAR। एस जो है वो कितने नंबर पे आता है, एस आता है आपका 19 नंबर पर, और हमें करना क्या है, उसका डबल, मतलब 19 दूना 38। तो देखिए ऑप्शन ए, इसमें 38 नहीं है, ए कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया, और डी भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही उत्तर, क्योंकि ऑप्शन सी में ही सबसे आगे 38 दे रखा है। अगला सवाल देखिए, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दे रखा है 13 17 और 221, 12 19 228। तो 13 19, और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पर क्या आंसर आएगा। तो देखिए ध्यान से देखिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या है तो हम सबसे पहले इनको जोड़ेंगे तो 221 नहीं आएगा, 12 और 19 को जोड़ेंगे तो 228 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा ही करेंगे, किसका, 13 और 17 का। 13 और 17 का हम सबसे पहले गुणा करेंगे तो देखेंगे 221 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए 17 तिया कितना होता है, 17 तिया आपका 51 होता है, ये 17 तिया 51, और 17 और 5 कितना होता है, 22 होता है। तो देखिए 17 और 13 का गुणा किया तो 221। उसी प्रकार 12 और 19 का गुणा करेंगे तो 19 दूना 38, और हासिल बचा 3, तो 19 और 3 कितना होता है, 22, तो 228। अब क्या करेंगे, 13 और 18 का गुणा करेंगे, 13 और 18 का गुणा करेंगे तो 18 तिया 54,
हासिल लगा 5, 18 और 18 और 5 कितना होता है? 18, 18 और 5 होता है आपका 23। तो 234 हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्या किया? 13 और 17 का गुणा किया तो 221 आया। 12 और 19 का गुणा किया तो 228 आया। 13 और 18 का गुणा किया तो 234 आया। तो यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, यदि किसी घड़ी में 6:10 हो रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? किसी घड़ी में 6:10 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? जब भी घड़ी के ऐसे सवाल आए, दर्पण प्रतिबिंब के सवाल आए, तब तो हम क्या करेंगे? उसमें 11:60 में से जो घड़ी का समय दिया है वो घटा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए क्या पूछा है सवाल में, यदि किसी घड़ी में 6:10 हो रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो मैंने क्या बोला, जब भी दर्पण प्रतिबिंब समय पूछा जाए तो 11:60 में से जो टाइम दे रखा है उसको हम घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 11:60 और उसमें से जो टाइम दे रखा है, क्या टाइम दे रखा है? 6:10। तो 6:10, इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 60 में से 10 जाएगा 50 और 11 में से 6 जाएगा तो 5, मतलब 5:50। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। तो क्या पूछा है? किसी भी समय में क्लॉक में घड़ी में जब दर्पण प्रतिबिंब समय पूछा जाए तब हम क्या करेंगे? 11:60 में से जो समय दे रखा है उसको क्या करेंगे? घटा देंगे, वही हमारा सही उत्तर होगा। तो 11:60 में से 6:10 घटा देंगे तो 60 में से 10 जाएगा 50, 11 में से 6 जाएगा 5, तो 5:50। ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, असंगत आकृति की पहचान कीजिए। असंगत ऑड वन की हमें इन 4 आकृति दे रखी, ए बी सी डी, ये 4 आकृति दे रखी है। इन 4 आकृति में सबसे अलग क्या है, असंगत आकृति क्या है, उसकी हमें पहचान करनी है। तो देखिए जरा देखिए, ये आकृति दे रखी है, ये आपकी क्या आकृति दे रखी है? ये वाली आकृति है और इसमें आपके क्या है? कॉर्नर देखने हैं। तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 कॉर्नर है और 5 ही इसके अंदर क्या है? क्रॉस है। इसमें 3 कॉर्नर है और 3 अंदर क्या है? क्रॉस है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 क्रॉस है और 6 आपके 1 2 3 4 5 6 तो कॉर्नर है, लेकिन अंदर कितने क्रॉस? कितने हैं? 5 क्रॉस है। और इस डी वाली आकृति में देखिए 1 2 3 4 कॉर्नर है और 4 ही क्या है? आपके क्रॉस है। तो देखिए इसमें 5 कॉर्नर 5 क्रॉस, 3 कॉर्नर 3 क्रॉस, 4 कॉर्नर 4 क्रॉस और इसमें 6 कॉर्नर, जबकि क्रॉस कितने हैं? 5 है। तो ये सबसे ए बी सी डी, इन 4 आकृतियों में जो सी आकृति है ये सबसे आपके क्या है? इन चारों में से डिफरेंट है, असंगत आकृति है। तो देखिए ऑप्शन बी में जो सी आकृति दे रखी है वही हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। शिक्षक ने, कथन क्या दे रखा है? शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। कथन क्या है? शिक्षक ने, टीचर ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। तो निष्कर्ष पहला देखिए, शिक्षक अमित को नापसंद करता था, ये आपका गलत है, क्योंकि शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा, इसका ये मतलब नहीं है, इसका कथन में ये कोई मतलब नहीं निकाला जा सकता कि जो शिक्षक है वो अमित को नापसंद करता था, ये कोई मतलब नहीं है, कहीं कथन में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो फर्स्ट जो हमारा निष्कर्ष है, शिक्षक अमित को नापसंद करता था, यह पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, दूसरा निष्कर्ष, कक्षा अमित को नापसंद, कक्षा अमित को पसंद नहीं करती थी, कक्षा अमित को पसंद नहीं करती थी, उसका भी कोई लेना देना नहीं है कि जब शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा तो ऐसा तो नहीं है कि कक्षा अमित को पसंद नहीं करती थी। हाँ, कुछ लोग पसंद करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कक्षा अमित को पसंद ही नहीं करती थी। तो सेकंड जो निष्कर्ष है वो भी हमारा क्या है? गलत है। तो देखिए ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 जो सेकंड निष्कर्ष है वो पालन करता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।